माँ का रुतबा अल्लाह पाक ने बहुत बुलंद रखा है, ये तो हम सब जानते हैं। मगर क्या माँ अगर काफिरा हुई या दीन इस्लाम पर चलने वाली ना हुई तो उसकी खिदमत और अताअत वाजिब होगी? क्या उसका रुतबा तब भी उतना ही बुलंद और अजीम रहेगा? क्या औलाद तब भी माँ के कदमों तले जन्नत तलाश करेगी कि अगर माँ खुद ही ज़ाहिरी तौर पर जन्नत की हकदार नज़र न आती हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ सहर काशिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद सहर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन कराम, एक इंतहाई काबिल इज़्ज़त मोटिवेशनल स्पीकर की एक वीडियो हाल ही में बहुत पसंद की गई, जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या जन्नत हर माँ के कदमों तले है। यहाँ उन्होंने ये सवाल एक स्टूडेंट के जवाब में उठाया जब उन्होंने ये पूछा कि उनकी माँ बाप अगर उनको कुफ्र का हुक्म दें या उनसे वो बात करने को कहें, वो काम करने को कहें जो दीन इस्लाम ने मना किया है, और फिर इस जवाब को पेश करें कि क्या तुम हमसे ज़्यादा जानते हो, तो क्या उनकी अताअत वाजिब है? माय क्वेश्चन इज, क्या हर माँ के पैर तले जन्नत होती है? तो फिर अबू लहब की बीवी के पैर भी तले जन्नत डालें ना। सोचने से ये सिर्फ वो वाली माँ के पैर तले जन्नत है जो अल्लाह के उसूलों में बच्चे को बालिग करेगी। ये पाकिस्तानी उसूलों के ऊपर बालिग करके जो 2 नंबरी फैलाई है ना माँ ने, उनके पैरों तले जन्नत नहीं है। ये वो माएँ हैं पाकिस्तान की और वो बाप हैं। यहाँ हमारे काबिल इज़्ज़त मोटिवेशनल स्पीकर ने अबू लहब की मिसाल भी दी कि फिर वो भी तो किसी की माँ थी, तो उसके कदमों तले भी तो जन्नत हुई ना। यहाँ मैं एक अदना सी गुजारिश करना चाहूँगी कि महज अपनी पजीराई की खातिर हमें वो बात नहीं करनी चाहिए कि जिसके बारे में ठोस रिसर्च आपके पास मौजूद ना हो, क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग में हमारी नौजवान नस्ल के बहुत से लोग भी शामिल होते हैं। यूँ मुआशरा एक गलत सिमत में जाने का कवी इम्कान है। नाजरीन, हमारी रिवायत हमेशा से यही रही कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस्लाम का सबसे पहला माखज़ यानी कुरान करीम इस बारे में क्या कहता है कि अगर माँ दीन के उसूलों पर चलने वाली नहीं तो उसकी अताअत का क्या हुक्म है। यहाँ एक बार फिर हम बता दें माजरत के साथ, मगर हमारा मकसद उनका मजाक उड़ाना या किसी का भी मजाक उड़ाना या नफ़ी करना हरगिज़ नहीं, लेकिन चूँकि नौजवान नस्ल की गलत तरबियत हो रही है, लिहाजा सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करना ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है। बात कुछ यूँ है कि हर माँ के कदमों तले जन्नत है, चाहे वो काफिरा ही क्यों ना हो, क्योंकि माँ के कदमों में माँ के लिए जन्नत नहीं है बल्कि उसकी औलाद के लिए जन्नत है। कुरान करीम कहता है वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिही, कि अगर तुम्हारे माँ बाप इतने बड़े काफिर हैं कि तुम्हें बज़ौरे कुव्वत वो शिर्क करने पर मजबूर कर रहे हैं, तो भी शिर्क नहीं करना, मगर साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफन, मगर फिर भी उनके कदमों में जन्नत तलाश करनी है, यानी उनसे मारूफ और अच्छा मामला रखना है। तो साबित ये हुआ कि इस तरह का कोई मामला नहीं कि माँ अगर दीन के असूलों पर ना चले तो उसके साथ अच्छा मामला ना करो, कि वो तो खुद जन्नत की हकदार नहीं। जन्नत उसके कदमों तले ज़रूर है। उसकी खिदमत करना, उसकी अताअत करना, यही तो उसकी जन्नत तलाश करना है। नाज़रीन कराम, हमारे दौर की नई नस्ल का एक बहुत बड़ा अलमिया माँ बाप की नाफरमानी भी है। तो अगर ऐसे हालात में उनको इस हवाले से गलत नज़रियात की तरफ लगा दिया जाएगा तो मुआशरा किस अंधे कुएं की तरफ चला जाएगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। लिहाजा किसी भी बात को करने से पहले हमें इसकी अच्छे तरीके से छान पटक कर लेनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। बाकी राय से इख्तलाफ का हक सबके पास है, मगर हमने सिर्फ कुरान का नज़रिया आपके सामने रखा। हमने अगर किसी के भी जज्बात को मजरूह किया हो तो एक मर्तबा फिर से हम माफ़ी के तलबगार हैं, मगर अपनी नई नस्ल की सही तरबियत करना हम सब का फ़र्ज़ बनता है। अगर आप हमारी राय से इत्तफाक करते हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा।
اللہ نگہبان.